माशाल्लाह देखा कितनी सॉफ्ट बनी है। माशाल्लाह देखें कितनी सॉफ्ट है। माशाल्लाह देखें कितनी सॉफ्ट हैं। तो अब बाज़ार की भूल जाएं, अब घर में तैयार करें साफ़ सुथरी और कम पैसों में। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज देसी फूड लाइन में मैं आपको मज़ेदार हलवा पूरी बनाने की रेसिपी बताऊंगी। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज देसी फूड लाइन में मैं आपको पूड़ियाँ बनाने का तरीका बताऊंगी। पहले हम पूड़ियों की डो तैयार करेंगे। पूड़ियाँ बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें मैदा 3 कप, दही 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ कप पानी। सबसे पहले एक परात में हाफ कप पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके साथ ही हम 1 टेबलस्पून इसमें नमक डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून दही डाल देंगे। दही को हम अच्छे से बीट कर लेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को हम पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज आपको इतनी मज़ेदार हलवा पूरी की रेसिपी बताऊंगी कि आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें हम मैदा डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदे को हमेशा छान के इस्तेमाल करें। अब एक बात का ख्याल रखें, मैदा गूंदते हुए आपने एक ही दफ़ा पानी डाल के इसको नहीं गूंदना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से गूंद लेंगे। इस तरीके से आपकी डो बहुत अच्छी बनेगी। पूड़ियाँ बनाने का एक एक स्टेप आपने गौर से देखना है, फिर आपको समझ में आएंगी आपकी कितनी सॉफ्ट पूड़ियाँ बनेंगी। अब इसको हम आटे की तरह अच्छे से गूंद लेंगे। जितना अच्छी तरह गूंद लेंगे उतनी ही अच्छी आपकी डो तैयार होगी। माशाल्लाह डो हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है। डो हमारी इस कंडीशन में होनी चाहिए। ये देखें, इस कंडीशन में हमारी डो होनी चाहिए। अब डो को बिल्कुल हम रेस्ट नहीं देंगे, इसके फौरन हम पेड़े बनाएंगे। हाथों पे हम अच्छे से ग्रीसिंग कर लेंगे। अब हम बिल्कुल छोटा सा एक पेड़ा लेंगे। आपने पेड़े पे फोकस करना है, मैं किस तरीके से पेड़ा बना रही हूं। यूं आपने अंदर की तरफ इसको फोल्ड करना है और पेड़े के अंदर जोड़ बिल्कुल नहीं आने देंगे। जितना अच्छा पेड़ा बनाएंगे उतनी ही अच्छी पूड़ियाँ आपकी बनेंगी। अब इसका हम राउंड शेप का पेड़ा बना लेंगे। देखें, अब राउंड शेप का पेड़ा हमारा तैयार हो चुका है। अब जिस पैन में हम पेड़ों को रखेंगे उस पैन को हम अच्छे से ग्रीसिंग कर लेंगे, फिर इस पेड़े को उस पैन में रख देंगे। अब फिर हम एक पेड़ा बनाएंगे। आपने पेड़े पे फोकस करना है कि मैं किस तरीके से पेड़ा बना रही हूँ। आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करें।
और इसमें जोड़ बिल्कुल नहीं आने देंगे और एक राउंड शेप का पेड़ा बना लेंगे। अब ये राउंड शेप का पेड़ा हमारा तैयार है। अब इसी तरीके से हम तमाम पेड़े तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह पेड़े हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पैन में पेड़े रखते हुए इस बात का खास ख्याल रखें कि इनको हम फासले पे रखेंगे। रेस्ट के दौरान ये फूल जाएंगे। अब इनको हम कपड़े के साथ ढक देंगे। अब दूसरी तरफ हम हलवा बनाएंगे। हलवा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें गुड़ आधा किलो। गुड़ आप पे डिपेंड करता है, अगर आप चाहें तो गुड़ डाल सकते हैं, अगर चाहें तो इसकी जगह आप चीनी भी डाल सकते हैं। आधा किलो सूजी, 10 से 12 अदद छुहारे बारीक कटे हुए, 2 से 3 अदद इलायची। अब पतीला चूल्हे पे रखेंगे। पतीले में 2 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम इलायचियां डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम सूजी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब लो फ्लेम पे सूजी को हम भून लेंगे। अब दूसरी तरफ हम पैन चूल्हे पे रखेंगे। पैन में मैंने 2 लीटर पानी डाल दिया है। अब इसमें हम गुड़ डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि गुड़ पानी में अच्छे से मेल्ट हो जाए। लो फ्लेम पे इसको हम रख देंगे। माशाल्लाह सूजी हमारी ब्राउन हो चुकी है और बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब इसमें हम चाशनी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी में गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका था। अब इसको हम सूजी में ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। माशाल्लाह पानी हमारा खुश्क हो चुका है। पूड़ियों का हलवा ना ही इतना ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे और ना ही इतना ज़्यादा पतला बनाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल बनाएंगे। अब हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम बारीक कटे हुए छुहारे इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हलवा हमारा तैयार है। अब पतीले को चूल्हे से उतार लेंगे। माशाल्लाह रेस्ट के दौरान पेड़े हमारे बहुत अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। अब इसकी हम पूरी बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदे का ही हम इसको खुशका लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पूरी को हम बेलने के ऊपर बेल लेंगे। इसकी लेयर ना ही इतनी मोटी बनाएंगे और ना ही इतनी पतली बनाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल इसकी लेयर बनाएंगे। अब ये राउंड शेप की पूरी हमारी तैयार है। अब इसी तरीके से हम तमाम पूरियां बना लेंगे। कढ़ाई को चूल्हे पे रखेंगे। कढ़ाई में 3 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल को इतना अच्छे तरीके से गर्म करें कि इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए। फिर हम इसमें पूरी को फ्राई करेंगे। माशाल्लाह कुकिंग ऑयल हमारा बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम पूरी फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब घी को इसके ऊपर हम डालेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाए।
माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे तरीके से फूल चुकी हैं। अब इसकी हम साइड चेंज कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखें कुकिंग ऑयल में कितने अच्छे तरीके से फूल चुकी हैं। जितने ज़्यादा गर्म कुकिंग ऑयल में आप फ्राई करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी पूरी फ्राई होगी। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से हम तमाम फ्राई कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट बनी है। माशाल्लाह हलवा और पूरियां हमारी तैयार हो चुकी हैं। देखा मैंने आपको कितनी आसान रेसिपी बताई। अब अनाड़ी से अनाड़ी भी अपने घर में साफ सुथरी और कम पैसों में हलवा पूरी तैयार कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की रेसिपी देसी फूड लाइन में जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।